अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरहीन और हियरिंग से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब हम आपसे शेयर करें अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बहुत ही कॉमन मसले पर बात करेंगे। ये मसला तकरीबन हर दूसरे बंदे के साथ होता है, यानी कि कान में खारिश होना। अब कान में खारिश होने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं और उन वजूहात का जानना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम जो है वो मुख्तलिफ वजूहात का जिक्र करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या वजह हो सकती है कान में खारिश होने की। इसके अलावा उसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं वो सब हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में, तो हमारे साथ रहेगा। कान में जो इचिंग होती है, खारिश होती है, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो कान में एयर वैक्स का मौजूद होना है। देखिए, जो कान में एयर वैक्स होता है ये हमारे कान की हिफाजत के लिए होता है, हमारे कान की प्रोटेक्शन के लिए होता है। लेकिन जब ये ज्यादा मिकदार में बनने लग जाए और ज्यादा मिकदार में कान में मौजूद हो तो फिर हमें जो है वो कान में खारिश भी होती है, इचिंग का प्रॉब्लम होता है, हमारा कान जो हमें बंद बंद महसूस होता है। इसके अलावा हेयरिंग लॉस भी हो सकता है। कान में वैक्स जमा हो जाता है और कान में खारिश हो रही है तो आपने उसके लिए कुछ भी कान के अंदर जो है वो मतलब इस्तेमाल नहीं करना, कि जैसे कि कॉटन बर्ड, कॉटन स्वैब, या फिर आप जो है वो किसी पिन वगैरह से अपने कान को साफ कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर जो है वो आपको जो है वो कान में कुछ ड्रॉप्स आपको डालेंगे, कोई सोडा ग्लिसरीन आपके कान में डालेंगे, उसके बाद जो है वो जो वैक्स है उसको रिमूव कर देंगे। तो फिर आपको जो ये कान में खारिश का प्रॉब्लम है ये नहीं होगा, लेकिन आपने खुद से कुछ भी नहीं करना। अच्छा, इसके अलावा कान में खारिश जो है इसकी एक वजह जो है वो ड्राइनेस है। कान जो है वो इतना ड्राई हो जाता है, जो हम बार बार जो कान को साफ करते हैं, कॉटन बर्ड का यूज करते हैं, तो उससे जो है वो कान बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, उसकी स्किन। अगर ऐसा हो जाता है कि आपके कान में जो है वो ड्राइनेस की वजह से खारिश हो रही है तो आप ऑयल का यूज कर सकते हैं। आप ऑलिव ऑयल लेकर आप दो दो कतरे दोनों कानों में डालें तो उससे जो है वो आपके कान की जो ड्राइनेस खत्म होगी, तो आपको जो है वो जो खारिश का प्रॉब्लम जो है या इचिंग का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग हेयरिंग एड्स लगाते हैं या जो लोग बहुत ज्यादा एयरबड्स का यूज करते हैं, कानों में हर वक्त एयरबड्स लगा के रखते हैं, तो उससे भी कान में खारिश हो जाती है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जो आपका जो हेयरिंग एड है उसका जो मोल्ड होता है उसको आप वॉश करें अच्छी तरह, और वॉश करने के बाद आप उसको ड्राई करें, लेकिन आप हेयरिंग एड से निकाल कर वॉश करिएगा हमेशा जो मोल्ड है उसका, और जब वो ड्राई हो जाए तो उसके बाद दोबारा आप हेयरिंग एड में लगाइएगा। तो हेयरिंग एड्स लगाने से पहले उसकी एयर मोल्ड पर या फिर कान में आप थोड़ी सी वैसलीन लेकर लगा लें, और इसी तरह एयरबड्स लगाने से पहले भी अगर कान में आप थोड़ी सी वैसलीन लगा लेंगे तो उससे आपको जो है वो खारिश का मसला नहीं होगा। तो इसके अलावा कान में इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से, या फिर जो फंगस हो जाता है जिसको ओटाइटिस मीडिया भी कहते हैं, तो उसकी वजह से भी कान में खारिश होती है या इचिंग का प्रॉब्लम होता है। कान में जो फंगस का प्रॉब्लम होता है वो पानी जाने की वजह से होता है, या तो आप स्विमिंग करते हैं तो, या फिर आप जब नहाते हैं तो उस वक्त आपके कान में पानी जाता है तो उससे जो है वो आपके कान में फंगस हो जाती है। उसके लिए आप ये एहतियात कर सकते हैं कि जब आप स्विमिंग करते हैं तो उस वक्त आप एयर प्लग्स आते हैं, तो स्विमर प्लग्स जिसे कहते हैं, तो आप वो कान में लगा सकते हैं। तो उससे जो है वो जो आपके कान में पानी नहीं जाएगा तो आपको जो है फंगस का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा जो है वो आप जब नहाते वक्त कोई कॉटन जो है वो तेल में डुबोकर और उसको निचोड़ लें और उसके बाद वो कान में रखें और उसके बाद नहाएं, तो उससे भी आपके कान में जो है वो पानी नहीं जाएगा, तो आपको फंगस का प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आपको ये हो गया है फंगस का प्रॉब्लम तो आप डॉक्टर को चेक कराएं, तो वो आपका जो है वो मेडिसिन के जरिए जो है वो आपका इलाज करेंगे। ये सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपके कान में जो है वो खारिश हो सकती है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।